क्या आप रेडी है एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां शैडोज फुसफुसाती है और सीक्रेट्स अंधेरे में छिपे होते हैं? आज रात हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जो शायद आपको शिवर दे। याद रखना, ये बस एक कहानी है, या शायद नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सैम नाम का एक लड़का था जिसे नई प्लेसेस एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। एक दिन वह जंगल के एज पर स्थित एक पुराने हाउस तक पहुंच गया। वह जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां शैडोज रहती थीं और वे ऐसी बातें फुसफुसाती थीं जिन्हें कोई नहीं सुनना चाहिए। लेकिन सैम बहुत क्यूरियस था और इसलिए वह हाउस के अंदर चला गया। जैसे ही वह एंट्रेंस के अंदर स्टेप किया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। गूंजती हुई पदचाप की आवाज, हल्की हवा का शोर। जैसे ही सैम धूल भरी हॉलवे से गुजर रहा था, उसने सुना पहली फुसफुसाहट। सैम, पास आओ, आवाज ने कहा। सैम ठिठक गया। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। उसने सोचा कि शायद ये उसकी इमेजिनेशन है, लेकिन फिर एक और फुसफुसाहट। सैम, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब सैम को डर लगने लगा था, पर क्यूरियोसिटी उसे आगे खींच रही थी। दरवाजा चरमराता है। सैम एक पुराने टूटे फूटे कमरे में पहुंचा। वहां एक बड़ी परछाई दीवार पर हिल रही थी। परछाई सैम के जैसी लग रही थी, लेकिन वह हिल रही थी सैम के बिना हिले। सैम का दिल थक थक करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी एक हल्की हंसी सुनाई दी। सैम, अब वापस नहीं जा सकते। कमरे में हल्की सी गूंज, हवा का तेज झोंका। सैम ने जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ वही परछाई दिख रही थी। वह परछाई धीरे धीरे सैम के पास आने लगी। परछाई के पास पहुंचते ही सैम ने महसूस किया कि यह उसकी परछाई नहीं थी। यह कुछ और था, कुछ बहुत डरावना। अब तुम मेरी जगह ले लो, परछाई ने कहा। सैम का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम से गए थे। धीमी ध्वनि, धीमी सांस। सैम ने अपने सारे हौसले को इकट्ठा करके एक जोरदार चिल्लाहट की। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। परछाई हंसने लगी और धीरे धीरे गायब हो गई। कमरे में अचानक रोशनी लौट आई। दरवाजा खुल गया। सैम दौड़कर बाहर आ गया। वह बाहर खड़ा होकर हाँफ रहा था, पर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा गायब था। वह घर गायब था। क्या सैम ने सब कुछ इमेजिनेशन किया था, या फिर वो परछाई अब भी उसकी शैडोज में कहीं छिपी हुई थी? सैम ने फिर कभी उस घर की तरफ नहीं देखा, लेकिन जब भी वह अकेला होता, उसे लगता कि कोई उसकी परछाई से फुसफुसा रहा है। हवा की हल्की आवाज धीरे धीरे कम होने लगती है। तो क्या आप भी कभी ऐसी जगह गए हैं जहां शैडोज फुसफुसाती हो? अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हो, तो ध्यान से सुनना। शायद आप भी एक फुसफुसाहट सुने। शुभ रात्रि, और ध्यान रखना कि शैडोज आपकी दोस्त हो, या शायद नहीं।